क्या भारत का संविधान और कानून कायदे लांजी की सरहदों में आने के बाद दम तोड़ देते हैं? क्या 21वीं सदी के डिजिटल इंडिया में एक पिता के द्वारा अपनी बेटी की खुशियों के लिए उसका पुनर्विवाह करना गुनाह हो गया है? याद है बिटिया, जिससे तुम्हारा ब्याह हुआ था। लांजी से आई एक खबर ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। हमको इधर उधर से पता चला था कि 10 साल के लिए बाहर कर दिया। जहां समाज के स्वघोषित ठेकेदारों ने एक परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया है, 10 साल के लिए समाज से बाहर कर दिया है और 25,000 का भारी भरकम जुर्माना लगा दिया है। और 25,000 का जुर्माना किया गया। पूर्व विधायक किशोर समृते ने इस पूरे प्रकरण को सरकार के लिए बड़ी चुनौती बताया है। सोशल बायकॉट को रोकने के लिए भी सरकार को एक संसद में बिल लाना चाहिए और उस पर सजा का प्रावधान होना चाहिए, कम से कम 10 साल। आखिर कब तक बेटियां समाज की इन बेड़ियों में कैद रहेगी? तस्वीरें मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी की है। यह घर मानक सोनवाने का है, जहां खुशियों की जगह आज डर और खामोशी ने ले ली है। जिस घर से 3 साल पहले एक विधवा बेटी की उदासी दूर करने के लिए उसे दोबारा विदा किया गया, आज उसी घर पर समाज के स्वघोषित ठेकेदारों ने 25,000 रुपये का जुर्माना और 10 साल के बहिष्कार का काला फरमान चस्पा कर दिया है। 22 साल की मासूम उम्र में विधवा हुई बेटी का भविष्य संवारना क्या गुनाह है? क्या एक पिता को अपनी बेटी की आंखों में दोबारा चमक देखने का हक नहीं है? ऐसे ही सवालों को लेकर मानक सोनवाने से हम चर्चा करेंगे। वॉलंटियर को बुला के घर में पूछे तो वॉलंटियर ने बताया कि तुमको 10 साल के लिए बहिष्कार किया गया और 25,000 का जुर्माना किया गया है। किस लिए किया गया? समाज से बाहर किस लिए जुर्माना लगाया गया, ये नहीं बताया वॉलंटियर ने? समाज के लिए बाहर निकालने के लिए उसने ये किया, क्या बेटी को विदा किए, इसलिए वो समाज के बाहर निकाला गया। गुनाह है क्या? पूछे नहीं क्या आपने उनको? पूछे ना सर। हाँ, पूछे गुनाह है, बोले क्योंकि बोले तुमको उस लड़की को भगा देना था, बोले जो किया ये गुनाह हो गया, बोले ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ, घर से विदा करना गुनाह हो गया और भगा देते तो गुनाह नहीं होता? गुनाह नहीं होता। इस वजह से वो ऐसे किए उनने। ये नियम कायदे कौन बनाता है आपके यहाँ पर, आपके समाज में इस तरह के? अब कायदे यही बना रहे हैं जो अपने जो समाज के ये है अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये है जो लोग हैं सचिव, ये लोग बना रहे हैं। तो आपने कहीं पर शिकायत किए थे इस पूरे मामले की? भाई इस मामले की शिकायत कलेक्टर साहब के पास किया हूँ, बस हो गया। यह मामला हमें फिल्म वाटर की याद दिलाता है, जिसका कभी कड़ा विरोध हुआ था। आज 21वीं सदी के डिजिटल इंडिया में भी लांजी की यह घटना साबित करती है कि विधवा महिलाओं के लिए समाज की सोच आज भी सदियों पुरानी है। जिस समाज ने बेटी के दुख के 3 सालों में कभी उसका हाल तक नहीं पूछा, आज वही समाज उसके अंतर्जातीय पुनर्विवाह पर पंचायत लगाकर न्याय का गला घोट रहा है। यहाँ संविधान की धाराएं नहीं, बल्कि इन ठेकेदारों का तुगलकी फरमान चलता है। आपके समाज के लोग आते जाते हैं आपके घरों में, क्या नहीं आते? नहीं आते हैं। अच्छा। कोई नहीं आता। पहले बातें भी करते थे, लेकिन अब बातें भी नहीं करते कोई और आते भी नहीं है घर पे। समाज ने इस तरह का फैसला दिया है तो कैसा महसूस कर रहे हो? क्या समाज को ऐसे फैसले देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। न्याय के लिए बोलना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए, ये ऐसे फैसले नहीं लेना चाहिए। आवेदन जो है प्रशासन की चौखट तक पहुंच गया है, तो क्या चाहते हो आप प्रशासन से, शासन से, सरकार से? सिर्फ हमको न्याय मिलना चाहिए और जाति समाज में हमको लेना चाहिए, यही चाहते हैं हम। न्याय किस तरह का चाहते हो आप? कि वही कि हमको जैसे कि 10 साल के लिए मतलब जाति समाज में छोड़ दिए हैं, वही हमको इज्जत के साथ 10 साल के लिए बोल रहे हैं, तो हमको जाति समाज में इज्जत के साथ लिया जाए। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि देती है, वहीं दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत ये है कि ऐसे परिवारों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है।
बहिष्कार तो नहीं किया सर, हमने बहिष्कार नहीं किया। जो हमारे पहले से चलते आ रहा है, जो हमारे पूर्वजों के हिसाब से, क्या जो भी अगर से कुछ समाज के विपरीत ज़्यादा है तो वो उसमें हम लोगों को आना नहीं आना अपने ऊपर में है। शादी के पहले हमको बिठाया गया था, इनने बुलाए थे हमको कि शादी के पहले आओ भाई, ऐसी ऐसी बात है, लड़की शादी करना चाहती है। तो हम बोले ठीक है शादी कराओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है शादी करा रहे हो। उसके बाद में पूरी बात होने के बाद बोलते हैं लड़की दूसरे समाज की है। अच्छा। लड़का दूसरे समाज का है। तो बोले ठीक है भाई, दूसरे समाज का है तो तुम कर सकते हो, हम उसमें रोकेंगे नहीं आपको। इस अमानवीय घटना पर पूर्व विधायक किशोर समृते ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब समय आ गया है जब मध्य प्रदेश में सोशल बायकॉट एक्ट यानी कि सामाजिक बहिष्कार विरोधी कानून लागू किया जाए। हिंदू विवाह अधिनियम में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 बना, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया, लेकिन वो अब तक भारत में उसका कोई फॉलोअप मिला नहीं। उसके बाद विधवाओं को उनके जीवन से ऊपर उठाने के लिए काफ़ी सरकारों ने प्रयास किए। मध्य प्रदेश सरकार भी 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक उनके पुनर्विवाह के लिए दे रही है, लेकिन जो एक्ट अमल में आना चाहिए उनके जीवन को देखती हुई वो सरकार ने उसके लिए कुछ किया नहीं। दूसरी बात यह है कि सोशल बायकॉट का जो एक्ट है अब तक भारत में बना नहीं। उससे क्या है, सामाजिक बहिष्कार की जो आदतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। छोटी छोटी घटनाओं में सोशल बायकॉट कर देते हैं। पहले हरियाणा में खाप पंचायतें होती थी, हमारे क्षेत्र में कई जाति समूह हैं जो लोगों को सोशल बायकॉट करते हैं। तो मेरा कहना है ये सोशल बायकॉट को रोकने के लिए भी सरकार को एक संसद में बिल लाना चाहिए और उस पर सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, कम से कम 10 साल। ये एक बालाघाट जिले में पूरी परंपरा बनी। वो जो लड़की है उसका सोशल बायकॉट कर दिया, 25,000 रुपये फाइन कर दिया, क्योंकि कोई कानून नहीं है और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे देख रहा है। जबकि प्रशासन की जिम्मेदारी है कि उनकी न्यूसेंस, कम से कम न्यूसेंस जो कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं, उस मामले में उनकी सबकी गिरफ्तारी होना चाहिए। तो वो ना करके प्रशासन चुप बैठा है। किशोर समृते का सवाल जायज़ है। महिला आयोग कहाँ लापता है? मानव अधिकार आयोग किस गहरी नींद में सोया है? जब अनुच्छेद 21 और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जैसे कानून मौजूद है तो फिर समाज के ठेकेदारों को किसी का जीवन बर्बाद करने का अधिकार किसने दिया? विधवा बेटी का पुनर्विवाह उस तिराहे पर खड़ा है जहां एक तरफ संविधान की किताब है तो दूसरी तरफ समाज का कोड़ा। मानक सोनवाने की यह लड़ाई हर उस इंसान की लड़ाई है जो मानवता में विश्वास करता है। यदि उन्हें न्याय नहीं मिला, यदि उनके आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई तो यह हर इंसान की हार होगी, कानून की हार होगी और संविधान की भी हार होगी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि समाज के स्वघोषित ठेकेदारों पर क्या कानून का डंडा चलेगा या फिर उनके आगे रूल ऑफ लॉ ब्रेक हो जाएगा। कैमरा पर्सन कमल कोडले के साथ लांजी के मंडई टेकरी से मैं यमलेश वंजारी।